जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम एक ऐसे टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसके बारे में हर एक स्टूडेंट जानता है लेकिन उसको पढ़ नहीं पाता। स्टूडेंट पढ़ने में बोर हो जाता है, लेकिन वही चीज़ को जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे दादा और पापा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। और एक बात, जो चाय के देखते होंगे, चाय के जहाँ चाय का स्टॉल लगा होता है वहाँ पे बहुत सारे आप देखिएगा बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो उस चीज़ को पढ़ते हुए दिखते हैं और जो नहीं भी पढ़ते उससे मांग कर पढ़ते। बताइए, ये एक तरह से हम बुझौत बुझा दिए। कौन हो सकता है? ये हमारे अखबार है। क्या है? अखबार। स्टूडेंट को अखबार पढ़ना अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। स्टूडेंट अखबार पढ़ने में बोर हो जाता है। तो इसी चीज़ पे हम गौर किए। मेरे साथ भी ऐसा होता था, तो हम सोचे क्यों ना इस समस्या का हल एक वीडियो बनाकर किया जाए। हम कहे अकेले हल समझ ले। हम सबको समझाते हैं कि आखिर अखबार को कैसे पढ़ें। अखबार पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बाबू स्टूडेंट के लिए। हम स्टूडेंट के लिए बता रहे कि स्टूडेंट के लिए अखबार पढ़ने का तरीका क्या होता है। और जो सामाजिक लोग हैं, जो देखते हैं, हमारे दादा हो गए, पापा हो गए, वो लोग अखबार को पढ़ना कहाँ से? एकदम यहाँ से हिंदुस्तान का नंबर 1 अखबार से स्टार्ट करेंगे पढ़ना और पूरा अखबार पढ़ जाते हैं, पूरा अखबार। और लेकिन वो ज़्यादा गौर किस पे करते हैं कि समाज में क्या घटना घट रहा है, किसको मारा गया, किसको नहीं मारा गया, ये सब वो लोग ज़्यादा गौर करते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं यही सब। लेकिन स्टूडेंट ऐसा क्या पढ़े जिससे अखबार पढ़ने से उसको फ़ायदा भी हो और उसको बोरिंग भी नहीं लगे और अखबार पढ़ने में उसको इंटरेस्ट धीरे धीरे जगे और उससे नॉलेज उसको बढ़े। कैसे हो सकता है? तो आइए, ये सारी बातें जो हमने बोली अभी, जो हम बताएं आपको, ये 4 टॉपिक पे अभी हम डिस्कस करते। तो हमारा 4 टॉपिक क्या है, आइए सुनिए, देखिए। पहले है अखबार पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम अखबार को पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे हम अखबार पढ़ें, वही अखबार को कैसे पढ़ें। फिर अखबार पढ़ने के फ़ायदे। हमारा अखबार पढ़ते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है और स्टूडेंट के लाइफ में अखबार पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो देखिए बाबू, हम पहले पढ़ते कि हम जो अखबार पढ़ने का फ़ायदा स्टूडेंट के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा। पहले हम अखबार कैसे पढ़ें इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या बताते हैं? अखबार कैसे पढ़ें। तो देखिए बाबू, आप अखबार सबसे पहले पढ़ने का एक टाइम बनाइए कि हमें अखबार कब पढ़ना है। क्या हमें अखबार कब पढ़ना है, या हमें सुबह पढ़ना या शाम पढ़ना। अब देखिए, सुबह में, शाम में जब आदमी एकदम फ्रेश हो जाता है पढ़ लिख कर, जब 4-5 बजता है तब 4-5 बजे उसको अच्छा महसूस होता है। वो आराम से छत पर जाएगा, चाय पिएगा, घूर कर चाय पिएगा और क्या करता है, एकदम प्रकृति का आनंद लेता है। 4-5 बजे देखिएगा, 5 से 6 बजे हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने छत पे जाता है और अच्छा जो एकदम हवा खाता है। वही समय सबसे अच्छा होता है अखबार पढ़ने का। आप वही समय क्या कीजिए, डेली आप ये रूटीन बांध लीजिए। क्या कीजिए, डेली रूटीन बांध लीजिए कि हम रोज़ 5 बजे से लेकर 5:10 तक क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा अखबार को देखते हैं। और अखबार में क्या पढ़ें, अखबार में हम क्या पढ़ें, आखिर क्वेश्चन होता है अखबार में हम क्या पढ़ें। तो अखबार में आप उस चीज़ को पढ़िए जिससे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने। क्या बने? क्वेश्चन बने। और हर एक स्टूडेंट को अखबार पढ़ना चाहिए। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी का, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको अखबार पढ़ना चाहिए। काहे पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखिए, आपका एग्जाम में करंट अफेयर पूछता है नहीं, करंट अफेयर। और हम लोग करंट अफेयर के लिए क्लास देखते हैं, उसके बाद हमें करंट अफेयर को रटना पड़ता है। तो आप करंट अफेयर को रटना छोड़िए और अखबार की ओर आइए। अखबार आप अगर रोज़ पढ़िएगा, धीरे धीरे छोटा वर्ड को आप पढ़िएगा, तो आपका क्या एग्ज़ाम का जो पॉइंट होगा वो क्लियर होगा। क्या होगा बाबू? पॉइंट क्लियर होगा। अब बात ये होता है कि आखिर हम उसमें पढ़ें क्या, आखिर हम अखबार में क्या पढ़ें। तो आप अखबार में ये मत पढ़िए कि दो व्यक्ति था जो पानी में डूब के मर गया, अब उसको सरकार मुआवजा देगी। ये सब लिखल रहता है, सामाजिक की बातें। आप उसको नहीं पढ़िए। आपको कोई आएगा एग्जाम में कि बताइए कौन गांव के 2 आदमी के मार के मर गया था पानी में डूब के, ये आएगा? ये नहीं आएगा। स्टूडेंट के लिए बोल रहे, ये नहीं आएगा।
उसके बाद आपको ये भी नहीं आएगा कि इस जगह इतने आदमी मिलकर एक गांव को जला दिया, इस आदमी ने इस आदमी का मर्डर कर दिया। ये सब नहीं पूछता है। क्या नहीं पूछता? ये सब स्टूडेंट को नहीं पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तो देखिए हमारा देश में जीडीपी कैसे है, हमारा देश का जो जीडीपी है गिर रहा है कि बढ़ रहा, हमारे देश में जो कितने एनआरआई भारत से बाहर जाते हैं उनका जो आय कितना है, नेशनल आय कितना है, एनएनपी कितना है, देश का रियल इनकम कितना है, ये सब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ना बाबू। ये सब भी दिया हुआ रहता है आपका अखबार में, तो ये सब पढ़ना चाहिए। खेल से रिलेटेड एक तरफ देखिएगा, अखबार के एक तरफ लिखल रहेगा खेल, एक तरफ अखबार के एक तरफ लिखल रहता है खेल, मतलब खेल से रिलेटेड चीज़ दिया रहता है कि किस, देखिएगा महिला टीम ने हॉकी में जीत हासिल किया, फिर टेनिस में जीत हासिल किया। ऐसे करके आपको खेल से रिलेटेड चीज़ लिखा हुआ रहता है। 1905 आपका 2005 में 2006 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो वैसे करके खेल में भी लिखा रहता है। उसके बाद आप राजनीतिक में देखिएगा तो आप देखिए इंटरनेशनल रिलीजन को देखिए कि इंटरनेशनल जो आपका रिलेशन है वो कैसा है भारत को और दूसरे देश के प्रति, कौन सा संधि किस समय हुआ वो सब भी लिखा हुआ रहता है। कभी कभी हिस्ट्री के बारे में भी कुछ टॉपिक आपका दिया रहेगा आपका अखबार में। तो ये सारा चीज़ खोज के पढ़ना पड़ता है अखबार में। सब आप खोज के पढ़िए, ये नहीं पढ़िए कि एकदम अखबार लिए शुरू से अंत तक पढ़ दिए, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अपना काम, अपना फायदा हो, अपना काम बनता, बाकी बाद में है जनता, है नहीं, अपना काम बनता बाद में है जनता। तो यही है, अपना काम होना चाहिए, बाकी तो अब दुनिया की करा नहीं करा क्या मतलब है। तो अपना फ़ायदा, स्टूडेंट अपना फ़ायदा को सोचो और समझो और अखबार को इसी तरह से पढ़ो। अखबार पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है कि आप अखबार में उस चीज़ों को पढ़ें जो आपका एग्जाम से रिलेटेड हो। जैसे देखिए जब धन विधेयक ये सब सुनाया जाएगा तब उसमें आर्टिकल दिया रहता है, आप अनुच्छेद दिया रहता है कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक को पारित किया गया। आपको जब आपातकाल लागू होता है तब दिया रहता है कि आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 के तहत आपातकाल लगाया गया। तो ये सब देखिए, ये सब आर्टिकल है, ये सब एग्जाम में पूछता है कि नहीं। तो ये सब पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए बाबू? ये सब पढ़ना चाहिए। मैच से रिलेटेड चीज़ बहुत अखबार एग्जाम में पूछता है। आपका देखिएगा किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये अखबार में पूछता है। द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा पुरस्कार दिया, किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कौन से अभिनेत्री को ज्ञान भारत रत्न मिला, कौन से जवान जो को वीर पुरस्कार मिला, परमवीर चक्र मिला। तो ये सब पढ़ना चाहिए अखबार में। क्या पढ़ना चाहिए? ये सब पढ़ना चाहिए। ये सब पढ़ने से ही, अखबार पढ़ने से आपको फ़ायदा मिलेगा। समझ में आया? अखबार पढ़ने का फ़ायदा और अखबार को हम कैसे पढ़ें और अखबार में हम की पढ़ें तो मेरा लैंग्वेज है, आपका लैंग्वेज क्या पढ़ें। क्या है? अखबार में आप क्या पढ़ें। अब देखिए क्या आप भी अखबार पढ़ने में उब जाते हैं? मतलब क्या है, आपको भी अखबार पढ़ने में बोरिंग लगता है? हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम अपना आपसे नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं। क्या है, आप भी अखबार पढ़ने में बोर हो जाते हैं? क्या आपको बोरिंग लगता है अखबार पढ़ना? तो सुनिए, बोरिंग का कौन होता है? बोरिंग मतलब क्यों होता है? बोरिंग मन नहीं लगना, कोई चीज़ को करने में मन नहीं लगना, थोड़ा सा उसको क्या करना, इंटरेस्टिंग बनाना। क्या है, उसको ऐसा बनाना जिससे हमको बोरिंग ना लगे, अच्छा लगे। जैसे देखिए सांझ उंझ होगा तो आप लोग कहेगा बोरिंग लग रहा, चलो ना थोड़ा सा उधर फील्ड उल्ड में घूर के आते हैं, चलो न जरी को सिंघाड़ा मोमोज खा के आते हैं। लड़की लोग बोलती है चलो न जरी को मोमोज खा के आते हैं, बोलती है ना। तो ये क्या है, अपने मतलब अपने आप को मनोरंजन के ओर ले जाना, अपने आप को क्या ले जाना, बोरिंग को दूर करना, अपने आप से बोरिंग को दूर करना। तो वैसा ही अपने जो अखबार के साथ होता है कि अखबार पढ़ने में आपको बोरिंग लग रहा है तो आप उसको कैसे दूर करें। तो आइए हम बताते हैं। देखिए आप ऐसा देखते होंगे कि जो चाय के आप जहाँ देखते होंगे जहाँ चाय बनता है, ऐसा ढाबा होगा तो झोपड़ी उपड़ी देखिएगा जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग सामान्य दादाजी, आपके पिताजी हो गए, बहुत सारे ऐसे चाचा हो गए, ये सब क्या करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और एक आदमी कभी अखबार पढ़ते आप नहीं देखिएगा।
घर में भल देखिएगा दादा को, घर में जब दादा अखबार पढ़ते हैं तब एकदम बड़का बड़का वो चश्मा लगा के एक बार अखबार पढ़ेंगे। लेकिन ये आप गौर कीजिएगा कि वो लोग जब अखबार पढ़ेंगे ने तो वो लोग 3-4-5 को ग्रुप बनाकर अखबार पढ़ते ने, और एक लाइन ई पढ़े ने तो उस पर थोड़ा सा डिस्कस किए, एक लाइन ई पढ़े तो उस पर डिस्कस करें। मेन यही होता है अखबार पढ़ने का तरीका, तबे वो सबके मन लगता है, समझे, वो सबके तबे मन लगता है। ऐसे कहेगा देखो न चाचा, आज ने नवादा में 2 आदमी के मार के बिक दिया। हाँ रे, हमरो में लिखल है रे, नवादा में 2 गो के मार के बिक दिया। तो देखिए इंटरेस्ट आया कि नहीं पढ़ने में। उसके बाद वो सब देखते एकदम ई पार्टी जीता, ई पार्टी जीता, और उसके बाद जाएगा नहीं, फिर अगला दिन जाएगा चाय के वहीं चाय पीने, तो फिर डिस्कस करेगा। नहीं जानते हैं वो पटिया जीत गया है, वो पटिया की करेगा, हम अखबारवा में पढ़े ना, वो सब नहीं करेगा। तो ग्रुप डिस्कशन वो लोग करके पढ़ता है। तो वही बात आप भी आजमाइए। और स्टूडेंट की करेगा, आज हमको अखबार पढ़ना, अखबार लाएगा और अकेले बैठ के एकदम पढ़ेगा। तो ऐसे नहीं, जब आप अखबार पढ़ते हैं ना बाबू, तो आप अपने साथ किसी दोस्त को रखिए, किसी दोस्त को जो पढ़ रहा, जो पढ़ने वाला है, क्या है, जो पढ़ने वाला, उसको जो वो भी एग्जाम का तैयारी कर रहा, आप भी एग्जाम का तैयारी करें। और एक समय में 3 या 4 लोग ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बनाकर एक पेपर नहीं, कोई हिंदुस्तान का पेपर ले लिया, कोई प्रभात का पेपर ले लिया, कोई और आज तक का पेपर ले लिया, बहुत अलग अलग आप प्रकाशन का पेपर ले लीजिए और सब मिलकर पढ़िए। देखिए, क्योंकि यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करने के बाद आपका जो माइंड होगा वो आपके लिए नहीं, समाज के लिए है। क्या है, सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आपका है। तो इसीलिए जैसे कि डीएम बनता है तो पक्ष के लिए भी सोचता है, विपक्ष के लिए भी सोचता है नहीं। डीएम का मेंटलिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। आप सोचे होंगे कभी कि आखिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इतना स्टूडेंट को पढ़ा ही क्यों दिया जाता है? की मतलब है कि बाबर कहना मरा, हुमायूं कहना मरा, इस तरह से उसका मेंटली डेवलप इतना हो जाए, वो इतना डेवलप उसका दिमाग हो जाए कि वो हर एक क्योंकि वो जिला का जज जिला का मजिस्ट्रेट बनने जा रहा है, क्या है, जिला का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने जा रहा है। तो उसका मेंटलिटी पावर उतना क्षमता होना चाहिए सहने का कि वो क्या कर सके, हर एक केस को एकदम अच्छा से हैंडल कर सके। तो जो लोग बोलता है नहीं कि तू डीएम बन जाएगी या तू डीएम बन जाएगा, उन लोग को सोचना चाहिए सिर्फ डीएम का जो प्रिपरेशन करने से ही ने उसके अंदर एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसा विचार आ जाता है, एक ऐसा सामाजिक व्यक्ति वो बन जाता है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो जो लोग बोलता है ना कि पढ़ लिख कर राजा होगा, हाँ बाबू, पढ़ लिख कर राजा होता है। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इतना पावर होता है नहीं कि वो चाहेगा तो अपने जिला में प्रधानमंत्री को उतरने नहीं देगा, इतना पावर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में। और कोई बोलता है पढ़ लिख के तुम राजा बनोगे, उसको सोचना समझना चाहिए। और अभी मत बोलिए, कोई बोलता है नहीं तुम डीएम बन जाएगा, अभी मत उसको बोलिए, आप वो चीज करके दिखाइए, उसके बाद उसको जाके मुंह पर मारिए कि देखो बन के दिखाए कि नहीं, तुम्हारे लिए नैने उन्हें घूरते रह गए। तो ये होता है। तो आप ऐसे कब कीजिएगा, जब आप अखबार भी पढ़िएगा तब ना आपका करंट अफेयर अच्छा होगा, आपको पक्ष के बारे में सोचने का क्षमता बढ़ेगा, विपक्ष के बारे में सोचने का क्षमता बनेगा, कौन सी पार्टी कैसी है उसके बारे में सोचने का क्षमता बढ़ेगा, तब आप मेंस में भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारा होता है क्या, आपका फायदा। अब बोरिंग, तो हम बोरिंग के बारे में बता रहे थे कि तो जैसे 2-3 गो दोस्त बैठा और 2-3 गो प्रकाशन का अखबार रखा ने, अब वो उससे डिस्कस करेगा, देखो ने आज ये पार्टी जीत गया, तो हाँ रे देखो ने ये पार्टी जीता, तुम नहीं जानता है इसमें लिखल है कि 2020 में भारत वर्ल्ड कप जीता, ऐसा मान लेते हैं 2020 में, हाँ तुम नहीं जानता 2020 में सही भारत वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2016 में भी जीता, 2018 में, वो आपको बताए, आप उसको बताएं, इसमें इंटरेस्ट जगेगा, आपको हराने का आपका मन में फिर ऐसा लालसा जगेगा नहीं कि हम अखबार में क्या पढ़ें कि हम उसका जवाब दे सके, वो भी कहेगा हम अखबार में क्या पढ़ें कि ताकि हम वो पूछे तो उसका जवाब दे सके। तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन के साथ जब आप अखबार पढ़िएगा तब आपको बोरिंग नहीं लगेगा। अब कोई सोचेंगे कि हम किसके साथ पढ़े, हमारा तो कोई दोस्त है ना घर में, तो आप अपने मम्मी के साथ हो गए, पापा के साथ हो गए, क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जैसे बहुत सारे के जो गार्जियन होते हैं वो अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और नए भी जो पढ़ा लिखा होता है तब पर भी उनके साथ आप अगर बैठिएगा, अपने बातों को रखिएगा,
उनके साथ अपने बातों को डिस्कस कीजिएगा तो जरूर वो आपके बातों को समझेंगे। कोई नहीं तो मम्मी है, आप मम्मी के साथ देखो ना, मम्मी 2020 में वर्ल्ड कप जीता, हमको कैसू याद करना है, कैसू न्यूज़पेपर पढ़ लेना इंटरटेनमेंट के साथ। जैसे देखिए हमको कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो हम जाके अपना पापा से पूछते हैं कि पापा ये चीज़ बताइए, तो देखिए तो ये चीज़ नहीं समझ में आया, देखिए तो ये चीज़ होता है, सही में होता है। तब हमारे पापा हमको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होता है, तुम इस चीज़ को ऐसे पढ़ेगी नहीं तब तुमको ऐसे नॉलेज होगा। अगर हमको हिस्ट्री समझ में नहीं आता था पहले जब हम 12th में पढ़ते थे या हम हिस्ट्री भूल जाते थे ना, तो हम पापा तर बैठते थे और एक आध क्वेश्चन पापा से पूछे, पापा 2-4-5 क्वेश्चन पूछे, हमको रिवीजन हो गया। तो यही होता है पढ़ाई करने का भी तरीका, यही होता है कि आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। और अखबार आपको नहीं समझ में आता है ने तो आप बोरिंग लगता है तो 1 से 2 लोगों के बीच बैठकर आप अखबार को पढ़ा कीजिए। क्या कीजिए बाबू, पढ़ा कीजिए, तब आपको अखबार बोरिंग नहीं लगेगा। तब आप पढ़ के देखिए 1 महीना देखिए, आपको अखबार बोरिंग लगता है नहीं, आपको इंटरेस्ट जगेगा। फिर आपको क्या जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा। अब देखिए विद्यार्थी को अखबार में क्या और क्यों पढ़ना चाहिए, ये तो हमने बता दिया आपको कि विद्यार्थी को अखबार में क्या पढ़ना चाहिए। फिर से इस पे फोकस दिए हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, आखिर क्या। तो आप जो भी विद्यार्थी है वो ध्यान से सुनिए। आप अखबार में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन को देखिए। उसके बाद देखिए कि कौन सा टीम है वो जीता है, खेल का स्तर कैसा है, हमारा भारत का जीडीपी कैसा है, जीएनपी कैसा, एनएनपी कैसा है, इसके बारे में। किस साल हमारा देश का जीडीपी बढ़ गया, किस साल हमारा देश के जीडीपी घट गया, कहाँ से हमारे देश में ज़्यादा वस्तु का निर्यात होता है, हम किस देश से बहुत पीछे हैं, ये सारा अखबार में दिया रहता है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता। ये सब आप खोज के पढ़िए और पढ़ के देखिए। अगर आप 1 महीना हम जैसे बताया अगर आप पढ़ लेते और आपको अगर बेनिफिट होता है तब आप कहिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को ऐसा ही देखिए और आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो बनाकर डालती हूँ और ये सारी सब्जेक्ट को हम एकदम सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, ताकि ये नहीं कि एक अनुच्छेद पढ़ा दिया फिर 2 अनुच्छेद नहीं, अनुच्छेद भी हम पूरा 1 से लेकर अभी मेरा उपराष्ट्रपति चल रहा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वीडियो, हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया दिया गया, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मैं बना दी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जय हिंद, आज तक इतना ही।